हेलो दोस्तों, द लीगल बाइट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैंने सोचा अकाउंट का एक टॉपिक पिक किया जाए और उसके ऊपर थोड़ी नॉलेज अपनी शेयर की जाए। तो आज हम 11th क्लास का अकाउंट का बेसिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, बेसिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं ये जो बेसिक है वो 3 पार्ट में बनाऊँगा। प्लीज़ आप तीनों पार्ट देखना, और आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट में मुझे बताना ज़रूर कि भाई मेरे को इस पर्टिकुलर पॉइंट में डाउट है। तो दोस्तों, जब भी हम 11th की बेसिक की बात करते हैं तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वही आता है कि आपका जो सब्जेक्ट है उसका नाम है अकाउंट। तो दोस्तों, हमें पहले अकाउंटेंसी का मतलब क्लियर होना चाहिए, या अकाउंट का मतलब हमें पता होना चाहिए। तो देखो, इन सिंपल लैंग्वेज हम अकाउंट को इस तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं, या फिर अकाउंट का मतलब हम इस तरीके से लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने बता रखा है मीनिंग ऑफ अकाउंट में, टू रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन इन द बुक्स परमानेंटली। तो बेटा देखो, यहाँ पे रिकॉर्ड का जो मतलब होता है, कुछ भी चीज़ हम लिखते हैं इट बिकम्स अ रिकॉर्ड। अगर मान लो मैं कुछ भी चीज़ नोटबुक में लिखूँगा, डायरी में लिखूँगा, तो ये रिकॉर्ड बन जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, रिकॉर्ड करना है किसको? बिजनेस ट्रांजैक्शन को। अब बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होती है? जो भी चीज़ रिलेट करती है परचेज और सेल से। अगर मान लो मैं किसी भी चीज़ को ख़रीदता हूँ या सेल करता हूँ, और ख़रीदने वाली बात और सेल करने वाली बात को हम बोलते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो जब मैं बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता हूँ, कहाँ पर? इन द बुक्स, बुक्स के अंदर। और बुक्स जो होनी चाहिए आपकी परमानेंट होनी चाहिए। ठीक है बेटा। अब देखो, उसके बाद हम आगे इसको थोड़ा और देख लेते हैं। आगे बता रखा है कि भाई टू क्लासीफाई एंड समराइजिंग इट। इसका मतलब ये है कि जो भी बिजनेस की ट्रांजैक्शन आपने रिकॉर्ड की है उनको अलग अलग पार्ट में आपको क्लासीफाई करना होता है। इसके लिए हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझ लेते हैं। सपोज़ दैट आपने 1/6/2023 में परचेज़ करे 100 किलो आपके पटैटोज़ मान लो, और वो 10 के हिसाब से परचेज़ करे। उन पटैटोज़ में से आपने 2 तारीख को कुछ पटैटो सेल किए, जैसे कि 30 किलो आपने 15 के हिसाब से सेल किए। उसके बाद 3/6/23 में दोबारा आपने 20 किलो पटैटोज़ आपने सेल किए 9 के हिसाब से। उसके बाद 4/6/23 में दोबारा आपने 40 kg पटैटोज़ सेल किए 20 के हिसाब से। उसके बाद 5/6/2023 में दोबारा आपने 10 kg पटैटो सेल किए 15 के हिसाब से। अब देखो, हमने एक बार पटैटो परचेज़ किए, अब उनकी एंट्री हम अलग अलग डेट पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड टू क्लासिफिकेशन। तो जब हम एक ही ट्रांजैक्शन को या फिर एक ही चीज़ को अलग अलग पार्ट में बांटते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन बोलते हैं। उसके बाद देखो, आपका वर्ड है एंड समराइजिंग इट। इसका मतलब क्या होता है कि भाई देखो, आपने स्टार्टिंग में 1000 रुपीज़ में टोटल पटैटोज परचेज़ किए, और जब आपने सेल की तो सेल करने के बाद टोटल कितना आया? वो 1580 आया। इसका मतलब ये है कि 1000 की चीज़ आपने 1580 में सेल की। इट मीन्स दैट आप क्या कर रहे हो? समरी तैयार कर रहे हो। ठीक है। तो आपके बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, उसके लिए आप एक पर्टिकुलर समरी तैयार करते हो, जिसको हम क्या बोलते हैं? समराइजिंग इट। ठीक है। अब देखो, ये तो हो गया आपका अकाउंट का मीनिंग। इसके बाद पूरी जो अकाउंटेंसी है आपकी 5 चीज़ों के ऊपर टिकी हुई है। ठीक है, जिसको हम डिस्कस करेंगे बेसिक ऑफ अकाउंट्स में। अब इसमें पहला है एसेट्स। एसेट्स मतलब संपत्ति। संपत्ति मतलब जो भी चीज़ आपकी, जिसके आप मालिक हो, जिसको आप यूज़ कर सकते हो, वो आपकी एसेट मानी जाएगी। दूसरा है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी मतलब कर्जा। जो भी कर्जा आपके ऊपर हो जाता है, जैसे कि आपने लोन ले लिया है बैंक से, या फिर दोस्तों से उधार पैसा ले लिया, तो उसको हम बोलते हैं कर्जा। कर्जे को क्या बोला गया है? लाइबिलिटी। उसके बाद आप दोस्तों कैपिटल। कैपिटल का मतलब होता है जो भी पैसा आप बिजनेस को स्टार्ट करने में लगाते हो, उस पैसे को ही हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। ठीक है। उसके बाद एक्सपेंसेस। अब देखो, जो भी आपने बिजनेस ओपन करोगे तो उस बिजनेस को डे टू डे बेसिस पे रन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? खर्चा करना पड़ेगा। और जब आप बिजनेस को रन करोगे तो उस बिजनेस से आपको क्या होगी? इनकम होगी। तो बेटा देखो,
अकाउंट का जो बेसिक है वो 5 चीज़ों के ऊपर टिका हुआ है। पहला एसेट्स, दूसरा लायबिलिटी, तीसरा कैपिटल, चौथा एक्सपेंसेस और पांचवा इनकम। तो दोस्तों आगे अगर हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम एसेट को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे लायबिलिटी, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कैपिटल, देन एक्सपेंसेस, देन इनकम। तो सबसे पहले हम पिक करते हैं एसेट। तो देखो एसेट जो है वो 3 टाइप की होती है। पहली नॉन करंट एसेट, दूसरी करंट एसेट, तीसरी फिक्टिटियस एसेट्स। ठीक है। तो देखो नॉन करंट एसेट क्या होती है? वो एसेट जिन्हें आप तुरंत कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। वॉट वी कांट कन्वर्ट इनटू द कैश इमीडिएटली। तो वो सारी चीज़ें किस में आएगी? नॉन करंट एसेट में आएगी। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे कि बिल्डिंग, फर्नीचर, इनको आप तुरंत कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। उसके बाद बात करते हैं करंट एसेट की। करंट एसेट वो एसेट होती है जिनको आप तुरंत या फिर इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टॉक हो गया, गोल्ड हो गया, ठीक, और जो भी छोटे मोटे आइटम्स होते हैं जैसे कि फ़ोन हो गया। तो ये सारी क्या है? करंट एसेट है। उसके बाद फिक्टिटियस एसेट वो एसेट होती है जो भी एसेट नॉन करंट एसेट और करंट एसेट की कैटेगरी में फॉल नहीं करेगी, वो किस में आएगी? फिक्टिटियस एसेट्स में। तो दोस्तों सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नॉन करंट एसेट, उसके बाद करंट एसेट, उसके बाद फिक्टिटियस एसेट। तो पहले अगर हम बात करें नॉन करंट एसेट की, तो नॉन करंट एसेट को भी फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला टेंजिबल फिक्स एसेट्स, दूसरा इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स। अब देखो टेंजिबल फिक्स एसेट वो एसेट होती है जिन्हें हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं। ठीक है। इंटेंजिबल फिक्स एसेट वो एसेट होती है जिन्हें हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे टेंजिबल फिक्स एसेट को, फिर उसके बाद हम कंसिडर करेंगे इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स को। तो देखो टेंजिबल फिक्स एसेट्स को समझने के लिए एक सेंटेंस आपकी हेल्प करेगा। जो भी चीज़ व्हाट वी कांट मूव एंड कैरी इजीली। तो जो भी चीज़ हम इजीली मूव नहीं कर सकते या कैरी नहीं कर सकते, वो सारी चीज़ें कवर करेगी किसमें? टेंजिबल फिक्स एसेट्स में। इसके कुछ एग्जांपल्स है जैसे कि कंप्यूटर। कंप्यूटर को हम इजीली मूव नहीं कर सकते, ना ही कैरी कर सकते। कैरी करने का मतलब जैसे कि पॉकेट में लेके आप किसी भी चीज़ को चले जाते हो, दैट इज़ कॉल्ड टू कैरी। उसके बाद आपका लैंड। लैंड मतलब ज़मीन। ज़मीन को आप इजीली मूव नहीं कर सकते, कैरी नहीं कर सकते, तो ये भी किस में आएगा? टेंजिबल फिक्स एसेट्स में। उसके बाद बिल्डिंग। बिल्डिंग भी आपका किसका एग्जांपल है? टेंजिबल फिक्स एसेट्स का। उसके बाद फर्नीचर। फर्नीचर को भी आप इजीली मूव और कैरी नहीं कर सकते, ये भी किस में फॉल करेगा? टेंजिबल फिक्स एसेट्स। उसके बाद मशीनरी। बड़ी बड़ी मशीनें होती है जिनको आप इजीली मूव कैरी नहीं कर सकते, जो कि किस में आएगा? टेंजिबल फिक्स एसेट्स में। उसके बाद व्हीकल जैसे कि कार, बस, ट्रक, बाइक, तो ये भी आप इजीली मूव एंड कैरी नहीं कर सकते। मूव करने का मतलब मीन्स जैसे कि आप अपने हाथ पे पेन को रख के इस तरीके से मूव कर लेते हो, तो इसका मतलब होता है मूव। ठीक है। तो इस सेंस में आपको समझना है। ठीक। उसके बाद आता है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी का मतलब क्या होता है? तो देखो ये एक इट इज़ अ पार्ट ऑफ लैंड। ये एक ज़मीन का पार्ट होता है जिसके ऊपर ओवर विच वी अटैच द मशीनरी फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन इन लार्ज क्वांटिटी। तो ये ज़मीन का एक पार्ट होता है जिसके ऊपर हम मशीनें लगा देते हैं फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन इन लार्ज क्वांटिटी। तो इट मीन्स दैट आप ये बोल सकते हो कि एक ऐसी ज़मीन है जिसके ऊपर मशीन अटैच हो रखी है। तो आप क्या उस ज़मीन को इजीली मूव कर सकते हो, कैरी कर सकते हो? नहीं। तो किस में आएगा? टेंजिबल फिक्स एसेट्स। उसका लीज होल्ड क्या होता है? जो भी ज़मीन आप किराए पे लेते हो बिजनेस को करने के लिए, उस ज़मीन को बोलते हैं लीज होल्ड। इट इज़ अ पार्ट ऑफ लैंड विच एक्वायर बाय पर्सन फॉर बिजनेस एज एनुअल रेंट। ठीक है। उसके बाद आपका है बिजनेस प्रीमाइसेस। बिजनेस प्रीमाइसेस भी एक तरीके से ज़मीन का पार्ट होता है, ठीक, जिसके ऊपर बिजनेस चलता है। सपोज दैट ये आपका एक एरिया है, अंडर द बाउंड्री कवर है। अब इसके अंदर एक पर्टिकुलर बिल्डिंग बनी हुई है और इस बाउंड्री के अंडर में जो भी ज़मीन आ रही है जिसके ऊपर बिजनेस चल रहा है, दैट इज़ कॉल्ड टू बिजनेस प्रीमाइसेस। इट मीन्स दैट इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ लैंड। ठीक। उसके बाद आपका है इन्वेस्टमेंट। अब देखो इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कुछ भी चीज़ अगर आप परचेज कर रहे हो, जैसे कि लैंड परचेज करते हो या बिल्डिंग परचेज करते हो, तो लैंड और बिल्डिंग हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जो कि टेंजिबल फिक्स एसेट है। तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट भी इसमें आएगा, टेंजिबल फिक्स एसेट्स में आएगा। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स। अब देखो इंटेंजिबल फिक्स एसेट का मतलब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि व्हाट वी कांट टच एंड सीन। तो जो भी चीज़ हम टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, वो किस में आएगा? इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स में।
इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स में सबसे पहले एग्जांपल है आपका गुडविल का। गुडविल का मतलब क्या होता है? इट इज़ अ रेपुटेशन ऑफ बिजनेस फर्म ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो रेपुटेशन का मतलब होता है वैल्यू, इमेज, पॉपुलैरिटी। अब किसी बिजनेस की रेपुटेशन कैसे बनती है उसके लिए हमें समझना होगा एलिमेंट ऑफ गुडविल को। अब देखो एलिमेंट ऑफ गुडविल 3 पार्ट में डिवाइडेड है: लॉन्ग टर्म सर्विस, गुड क्वालिटी ऑफ गुड्स और सेटिस्फैक्शन। इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज दैट आपके एरिया में कोई फेमस शॉप है, कपड़ों की शॉप है जो कि बहुत पुरानी है। तो इसका मतलब जब भी आपको कपड़े चाहिए होते तो आप उस पर्टिकुलर शॉप पे जाते हो और कपड़े खरीदते हो। क्यों खरीदते हो? क्योंकि पहला है लॉन्ग टर्म सर्विस, वो कपड़े वाला आपके एरिया में काफ़ी लंबे समय से काम कर रहा है और उसके कपड़े की क्वालिटी भी अच्छी है, और जो भी पर्सन, जो भी कंज्यूमर उनसे कपड़े खरीदते हैं तो वो सेटिस्फाइड रहता है। तो तीसरा पॉइंट भी सेटिस्फाइड हो रहा है। तो इट मीन्स दैट जब किसी बिजनेस के अंदर ये तीनों क्वालिटी होती है तो उस बिजनेस की उस एरिया में एक अच्छी क्या बन जाती है? रेपुटेशन। और रेपुटेशन को ही हम क्या बोलते हैं? गुडविल बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद आपका जो एग्जांपल आता है पेटेंट राइट। पेटेंट राइट का मतलब है कि जो भी चीज़ आप बनाते हो और बनाने के बाद उसको आप रजिस्टर्ड करवा लेते हो तो उस चीज़ के ऊपर आपका क्या हो जाता है? पेटेंट राइट हो जाता है। कोई और पर्सन उस चीज़ को या फिर उस चीज़ के नाम से या फिर जो भी आपने बिजनेस रजिस्ट्रेशन कराया है तो उसके नाम से कोई भी पर्सन बिजनेस ओपन नहीं कर सकता, क्योंकि उस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर आपका क्या माना जाता है? पेटेंट राइट। सपोज दैट आपने क्या करा, एक मैन्युफैक्चर किया एक कैलकुलेटर, ठीक। अब उसको आपने रजिस्टर्ड करवा लिया, तो रजिस्टर्ड कराने के बाद आपने उसको नाम दिया सिलीजन के नाम से। अब देखो सिलीजन कंपनी के ऊपर आपका क्या माना जाएगा? पेटेंट राइट माना जाएगा। कोई और पर्सन सिलीजन कंपनी के नाम से बिजनेस ओपन नहीं कर सकता। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है कॉपीराइट का। कॉपीराइट मींस दैट कि भाई अगर मान लो कोई और बंदा आपको परमिशन दे देता है बिजनेस करने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड टू कॉपीराइट। अब उसके बाद नेक्स्ट आपकी जो इंटेंजिबल एसेट है वो ट्रेडमार्क है। ट्रेड का मतलब होता है बिजनेस, मार्क का मतलब होता है साइन, वर्ड या सिंबल। तो कोई भी बिजनेस का वर्ड, साइन, सिंबल अगर वो है तो वो भी किस में कवर करेगा? इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स में। उसके बाद आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये भी आपका इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स में आता है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका करंट एसेट। करंट एसेट को समझने के लिए हमें इस सेंटेंस की हम हेल्प ले सकते हैं जिसमें बताया गया है व्हाट वी कैन मूव एंड कैरी इजीली। जो भी चीज़ हम इजीली मूव कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं, वो किस में आएगी? करंट एसेट में आएगी। फॉर एग्जाम्पल कैश, बैंक। अब बैंक को इस सेंस में समझेंगे, सपोज दैट आपके पास डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, तो वो आप इजीली मूव कैरी कर सकते हो। ठीक है। उसका स्टॉक के अंदर छोटी मोटी चीज़ें आती है जैसे कि फ़ोन हो गया, कैलकुलेटर हो गया, और आपका पेन हो गया, पेंसिल, ज्योमेट्री बॉक्स और वॉच। ये सारी चीज़ें स्टॉक्स में आएगी। उसके बाद आपका है डेटर। डेटर का मतलब होता है लेनदार। लेनदार मीन्स एक वो बंदा जिससे आपको पैसा लेना होता है उधार चीज़ बेचने के बाद। तो हम इसका मीनिंग में पढ़ लेते हैं। डेटर इज़ द पर्सन फ्रॉम वूम अमाउंट इज़ टू बी रिसीव आफ्टर क्रेडिट सेल। ठीक है। जब आप डेटर से पैसा लोगे या तो कैश की फॉर्म में लोगे या बैंक की फॉर्म में लोगे, और दोनों ही आपकी कौन सी एसेट है? करंट एसेट। इसी वजह से डेटर भी आपका क्या मनाएगा? करंट एसेट। उसके बाद बात करते हैं बिल रिसीवेबल। अब देखो बिल रिसीवेबल क्या होता है? ये एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर कवर करता है। ठीक। अब इसके अंदर क्या होता है कि आप जब किसी पर्सन को क्रेडिट में चीज़ सेल करते हो तो उसके नाम का एक बिल बनाते हो और उससे साइन करवा के रख लेते हो। अब बिल के अंदर आप टाइम देते हो या तो 1 मंथ का या 2 मंथ का, 3 मंथ का। मैक्सिमम टाइम इसमें 3 मंथ का दिया जाता है। तो अब देखो जब भी वो सामने वाला बंदा बिल की पेमेंट करेगा तो आपके पास पैसा आएगा, या तो कैश की फॉर्म में आएगा या बैंक के थ्रू आएगा, और दोनों ही कौन सी एसेट है? करंट एसेट। इसी वजह से बिल रिसीवेबल भी आपके लिए कौन सी एसेट माना जाता है? करंट एसेट। नेक्स्ट है आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस, एडवांस एक्सपेंसेस, अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस। अगर किसी भी एक्सपेंसेस की पेमेंट आप एडवांस में कर देते हो तो उससे आपको फ़ायदा मिलता है, और जहाँ जहाँ आपको किसी भी पेमेंट से फ़ायदा मिलेगा तो वो भी आपके लिए क्या बन जाएगी? करंट एसेट बन जाएगी। उसके बाद आपका है एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम का मतलब होता है वो इनकम जो आपने अर्न तो कर लिया बट आपको रिसीव नहीं हुई। इसको हम इनकम अर्न बट नॉट रिसीव भी बोलते हैं, और इसको हम इनकम रिसीवेबल बोलते हैं। इट मीन्स दैट आपको इनकम तो अर्न हो गई बट आपको रिसीव नहीं हुई। अब वो इनकम आपको आज नहीं कल तो मिल ही जाएगी, और जब भी मिलेगी या तो आपको कैश मिलेगा या बैंक के थ्रू मिलेगी। तो दोनों ही कौन सी एसेट है? करंट एसेट। इसी वजह से एक्रूड इनकम भी आपकी क्या माना जाता है? करंट एसेट। उसके बाद करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि जो भी इन्वेस्टमेंट आपने विद इन अ ईयर की है उस टाइप की इन्वेस्टमेंट को हम बोलते हैं करंट इन्वेस्टमेंट। और उसके बाद हम पढ़ेंगे फिक्टिटियस एसेट। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसा कि पहला है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस।
एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो कि आप वन टाइम करते हो बट जिनका बेनिफिट आपको ओवर द ईयर मिलता रहता है। ठीक है, तो इसी वजह से देखो किसी भी एक्सपेंसेस से अगर आपको बेनिफिट भी मिल रहा है तो वो भी आपकी एसेट बन जाता है, याद रखना है। इसी वजह से एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस भी आपकी एसेट है, बट कौन सी एसेट है? फिक्टिटियस एसेट है। उसका डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, इसको हम इस तरीके से समझ लो, डिवेंचर आपके लिए एक तरीके से लोन होता है। अगर लोन की पेमेंट करने से आपको कोई डिस्काउंट मिलता है तो वो आपके लिए फ़ायदा होता है और आपके लिए पार्ट ऑफ प्रॉफिट है। और किसी भी पेमेंट से अगर आपको फ़ायदा भी मिलता है तो वो भी आपके लिए एसेट बन जाती है। इसी वजह से डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर भी आपकी एसेट है। कौन सी एसेट? फिक्टिटियस एसेट। इसके लिए एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मान लो आपने लोन लिया था 100 रुपये का, लेकिन आप उसकी रीपेमेंट कर रहे हो 95 में। इट मीन्स दैट आपको 5 रुपीज़ का बेनिफिट हो गया। अब ये बेनिफिट क्या बन जाएगा? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। तो दोस्तों आगे की वीडियो के लिए मैं इसका पार्ट 2 बनाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अ वीडियो। इस तरीके से प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अ वीडियो।